जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दे। गाइज, आज हम ऐसे आसन करेंगे जिससे हमारा पेट के लिए बहुत राहतमंद वाले आसन करेंगे। जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी होती है, जिनको पेट में दर्द होता है, नाभि उखड़ जाती है, उसके लिए ऐसे कुछ आसन ऐसे करेंगे। बहुत ही लाभदायक आसन है। जिनको शुगर हो जाती है, शुगर वालों के लिए भी एक आसन करते हैं, उसके कई लाभ मिलते हैं। गाइस, रोज़ करेंगे, रोज़ हमारी आदत बनेगी तो अंदर से हमारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। रोज़ करें, अपनी आदत ऐसी बनाएं। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें ज़रूर। शरीर चलेगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तरह से शरीर चलाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चल फिर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। गाइस, सबसे पहले करेंगे मंडूक आसन करेंगे। इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे। इसे वज्रासन में आए, सामने में हाथों को लाएंगे। इस तरह से मुट्ठी अंगूठे के अंदर बंद करनी है। ऐसे सामने में आके दिखा देती हूँ। इस तरह से मुट्ठी अंगूठे के अंदर बंद करेंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। इस तरह से सांस भरेंगे, दबाएंगे अंदर को, तो सांस भर के होल्ड करके रखना है। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आना है। इस तरह से पीछे से ना उठे, होल्ड करके रखेंगे, अंदर को दबा देंगे। इस तरह से शुगर के लिए, हमारे पेट के लिए, गैस के लिए, मोटापे के लिए, जाने कितनी बीमारी ख़त्म हो जाती है मंडूक आसन करने से। होल्ड करेंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। गाइस, एक बार पुनः करेंगे। इस तरह से सांस भरेंगे, अंदर को दबाएंगे, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। पीछे से ना उठें, होल्ड करके रखेंगे। जितनी देर होल्ड करके रखेंगे उतना हमारा फायदा होगा। धीरे धीरे वापस आए। जितनी देर हम होल्ड करेंगे हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब लेफ्ट हैंड रखेंगे, राइट हैंड से दबाएंगे, सांस भरेंगे, दबाएंगे, पेट को दबा के रखेंगे। सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे। इस तरह से मोटापा ख़त्म हो जाता है। गैस, एसिडिटी जिनको होती है, बहुत सारी बीमारी हमारे पेट से ही होती है। सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। मंडूक आसन बहुत ही लाभदायक है। होल्ड करके रखें, वापस। अब राइट हैंड को रखेंगे, लेफ्ट हैंड से दबाएंगे, सांस भरेंगे, दबाएंगे, सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से नीचे की ओर आएंगे। होल्ड करके रखेंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। गाइस, 2-2, 3-3 बार ज़रूर दोहराएं। और जितनी देर हम होल्ड करके रखेंगे उतना हमारा फ़ायदा हुआ। होल्ड करके रखेंगे, सांस को होल्ड करके रखें, क्योंकि जब हम सांस को होल्ड करते हैं तो हमारा वो सांस हमारे अंदर काम करती है। योग में सांसों का विस्तार करते हैं। सांस को होल्ड करके ही रखना है, और कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। जब हमने सांस भर के दबाया, सांस छोड़ के ही नीचे को आना है, अपने आप ही नॉर्मल सांस हो जाती है। फिर सांस भर के ऊपर को आना है। इसी तरह से 2-2, 3-3 बार करेंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक हम होल्ड कर सकें। इस तरह से अब करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि हमारा मन शांत, क्रोध शांत, अहंकार शांत, मोटापा खत्म। बहुत ही लाभदायक आसन है, पॉजिटिविटी वाला, पूरा शरीर के लिए इतना अच्छा आसन है। इस तरह से आ जाएंगे शशांक आसन। सामने में हाथों को लाएंगे, सांस भरते ही ऊपर ले जाए, सांस भरेंगे, खींचेंगे, पूरा शरीर को खींच लेंगे, सांस भर के खींचना है, सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आना है। इस तरह से माथा लगाने की कोशिश करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, पीछे से ना उठे। इससे धरती माँ पे माथा लगाने से पॉजिटिविटी आती है। पूरे दिन तनाव मुक्त हो जाते हैं, अहंकार शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं। जैसे धरती माँ शांत, ऐसे ही मन शांत। सांस भरते ही ऊपर, और सांस में फिर खींचेंगे,
सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे से नीचे की ओर आएंगे, माथा लगाएंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। गाइस जब हम ये करते हैं ये हमारे पेट में दबाव खिंचाव पड़ता है और हमारा मोटापा ख़त्म हो जाता है, हमारा शुगर कंट्रोल हो जाता है, नीचे माथा लगता है, धरती माँ के गुण आ जाते हैं। जब हम नीचे को जाते हैं हमारा ये पूरा पेट इस तरह से दबता है, मोटापा ख़त्म, शुगर कंट्रोल में आ जाता है और पेट की समस्या दूर हो जाती है। कितनी समस्या ख़त्म हो जाती है एक आसन करने से। जैसे कि हमारे देखो योग में इतनी शक्ति है कि हर बीमारी ख़त्म कर देता है। जब हम रेगुलर कोई चीज़ करते हैं तो इसको आना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से करें और किस तरीके से हम सांस लें और कहाँ छोड़ें, इस तरीके से। ये शशांक आसन था। गाइस बाल आसन भी करेंगे इसमें, देखो ये बाल आसन है, इस तरह से घुटने खोल लेंगे। अभी हमने शशांक आसन करा, अब बाल आसन करेंगे। अब हमने घुटने खोल दिए, पहले हमने घुटने मिलाए थे, शशांक आसन, घुटने खोल देंगे। इस तरह से हाथों को रोल करेंगे, ऐसे होल्ड करके रखेंगे। देखो धीरे धीरे से वापस आएंगे। ये शशांक आसन का दूसरा पार्ट है बाल आसन। बाल आसन में, शशांक आसन में जब जाते हैं हमारा माथा लग जाता है, धरती माता पे पॉजिटिव भी आती है। धरती माँ देखा कितनी शांत होती है, कितनी बर्दाश्त करती है। अब सोचो कितनी बर्दाश्त करती है धरती माँ में, पता नहीं कितना कितना कुछ होता है। इसी तरह से हमारा मन शांत, क्रोध शांत, अहंकार शांत, यानी कितनी चीज़ें हमारे अंदर में होती है वो सब कुछ शांत हो जाता है। मन की एकाग्रता दूर होती है। जब क्रियाएं करते हैं पॉजिटिव भी आती है, हमारा पूरी तरह से शरीर स्वस्थ हो जाता है। योग करना ही बड़ी बात नहीं है, योग अपने अंदर धारण करके तब करेंगे तो हमें ज़रूर लाभ मिलता है। वापस आएंगे, दो तीन बार जरूर दोहराएं इसको। कोई भी आसन ऐसे करते हैं दो तीन बार जरूर दोहराएं। अब हम नीचे लेटेंगे, छाती के बल लेटेंगे, शलभ आसन करेंगे। शलभ आसन गाइस ऐसा आसन है जिनको रुक रुक के यूरिन आता है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, रामबाण क्रिया है, रोज करें। शलभ आसन में आ जाएंगे इस तरह से, श्वास भरेंगे, पूरा शरीर को तान लेंगे, थोड़ी लगाएंगे आसन से, इस तरह से थोड़ी लगाएं। हाथों को नीचे ले जाएंगे, थाई के नीचे, इस तरह से थाई के नीचे ले जाएंगे, थोड़ी आसन से लगा के रखेंगे, पूरा शरीर को खींच देंगे, खींच के रखें। श्वास भरेंगे और राइट पैर को उठाएंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। इससे हमारी यूरिन की समस्या ख़त्म हो जाती है। जो यूरिन जिनको रुक रुक के आता है उनके लिए लाभदायक है। मांसपेशी अंदर से मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे से नीचे आए, पैर से पैर लगाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे, सांस भरेंगे, दूसरा पैर को उठा देंगे। शलभ आसन बहुत ही लाभदायक आसन है, होल्ड करके रखें। पैर से पैर मिलाएंगे, सांस छोड़ते ही। सांस भर के करना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब सांस भरेंगे, दोनों पैरों को उठा देंगे, थाई को अंदर से अंदर ले जाएंगे, हाथों को, दोनों हाथों को अंदर ले जाएंगे। सांस भरेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को उठा देंगे, थोड़ी लगा के रखेंगे आसन से। धीरे धीरे से नीचे आए, फिर सांस भरेंगे, एक बार पुनः उठाएंगे। धीरे धीरे से वापस आए, हाथों को वापस लाएं, विश्राम। ये था हमारा शलभ आसन। शलभ आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। अब हम कमर के बल आ जाएंगे। गाइस जिस तरीके से योग करना चाहिए उस तरीके से करेंगे, ज़रूर हमें लाभ मिलता है। अब हम आएंगे कमर के बल, करेंगे पवन मुक्त आसन। ये हमारे पूरे शरीर के लिए, पेट के लिए, आज हमने पेट के लिए करा। पेट की मांसपेशी मजबूत हो जाती, गैस, एसिडिटी, पूरी समस्या जो हमारे पेट से ही उत्पन्न होती है, सारी बीमारियां, तभी हमारा शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेट से ही सारी बीमारी होती है। उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए पवन मुक्त आसन करेंगे। सांस भरेंगे, राइट पैर को इस तरह से हाथों से, दोनों हाथों से दबाएंगे, पंजे खींचे होने चाहिए,
सांस भर के पेट को दबाएंगे, सांस भर के दबाएं इस तरह से, होल्ड करके रखें सांस को। सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे से पैर लगाएंगे, फिर दूसरा पैर लाएंगे, सांस भरेंगे, पेड़ को दबा देंगे। बहुत ही लाभदायक पवन मुक्त आसन, पेट की समस्या दूर हो जाती है। इसको करने से शुगर, हमारा पेट की गैस, यानी कितनी बीमारी खत्म हो जाती है। सांस छोड़ते ही नाक घुटने से लगाएंगे, सांस छोड़ते ही पैर से पैर लगाएंगे। अब दोनों पैरों को जैसे कपड़े की गठड़ी होती है ना, कपड़ों की गठड़ी, इस तरह से बना देंगे। ये देखो, दोनों हाथों से शरीर को इस तरह से कर देंगे, कपड़ों की गठड़ी बनाएंगे। दबा के रखेंगे, पहले सांस भर के होल्ड करके रखेंगे, सांस छोड़ते ही नाक घुटनों से लगाएंगे। धीरे धीरे से आप वापस इसमें डोलन भी करें। इस तरह से डोलन करेंगे तो जो हमारे कमर के लिए, रीढ़ के लिए, रीढ़ मजबूत हो जाती है, मोटापा कम होता है। इससे डोलन करने से कमर दर्द खत्म हो जाता है, पूरा शरीर स्वस्थ हो। डोलते रहें, ऐसे डोलते रहें, इससे 10 बार ऐसे ही डोलें, क्योंकि हमारी जो रीढ़ है, दर्द होना शुरू होता है रीढ़ में, वो रीढ़ मजबूत हो जाती है। इससे कितने योग आसन करें तो कितना हमारा पूरा शरीर के लिए कितना अच्छे आसन है। और इन आसनों को हम अच्छे से करेंगे, कहाँ सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, इस तरह से करेंगे, ज़रूर हमें तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो रोज़ करें इनको, ज़रूर अपना योग अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। जय श्री राम, राधे राधे।